सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़ने की, पवित्र बन परस्तान की परी बनने की, माता पिता की श्रेष्ठ मत पर चलने की, दे अभिमानवश उन्हें अपनी मत देने की बेसमझी नहीं करने की, ज्ञान के सागर अलौकिक हसीन मुसाफिर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान सूर्य परमात्मा द्वारा मिल रहे ज्ञान गुण शक्तियों के प्रकाश को प्रैक्टिकल में जीवन में अमल में लाकर और बहुत काल तक विपरीत परिस्थितियों में ऑपोजिशन में सफलतापूर्वक यूज़ कर मास्टर बनना है, अर्थात समय पर यूज़ करने में माहिर बनना है, स्वरूप बनना है, फिर सारे विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें देने वाला विश्व कल्याणकारी बनने का वरदान मीठे परमात्मा से प्राप्त करना है। मीठे परमात्मा से समझ मिलती है कि ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज़ कर मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हैं तो सर्वशक्तियों की किरणें विश्व को दे सकते हैं। ब्राह्मण जन्म मीठे परमात्मा से मिला हुआ जीवन है, कल्याणकारी जीवन है, विश्व कल्याण के लिए मिला है, इसलिए सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहने का परमात्मा फरमान है। यकीन दिलाते हैं परमात्मा की जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं, अर्थात विघ्नों के प्रभाव में आकर प्रश्न नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, एक रस आगे बढ़ते रहते हैं, विश्व कल्याण के कार्य में तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनके पास किसी भी तरह का कोई भी विघ्न आ नहीं सकता है और वे स्व के लिए और औरों के लिए भी विघ्न विनाशक बन जाते हैं। विघ्न विनाशक आत्माएं ही विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने का कर्तव्य पूरा करते हैं। अलौकिक विधि से सर्व जिम्मेवारियों को संभालते हुए करावनहार परमात्मा करवा रहे हैं। हम सब निमित्त बन कर रहे हैं कि स्मृति से सब निभाकर बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना है। डबल लाइट अर्थात नॉलेजफुल अर्थात प्रकाश स्वरूप और सदा हल्के। अलौकिक मुसाफिर सत्य सुंदर कल्याणकारी शिव जब बदसूरत बन गई दुनिया में आते हैं तो हम आत्माओं को अपनाकर आप समान खूबसूरत बनाते हैं, बशर्ते हम उनका बनकर उनके श्रीमत पर चलते रहें, उनकी याद में सदा रहें तो उनके संग का रंग हमें फर्स्ट क्लास बना देगा। समझ देते हैं परमात्मा कि मुझ मुसाफिर को याद करो तो और सब यादों को भुलाकर एक मीठे परमात्मा की याद में रहना है। सुप्रीम टीचर परमात्मा के हम गॉडली स्टूडेंट्स को संगम युग में पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है कि वर्तमान संगम युग का समय पावन बन राजाई का मर्तबा प्राप्त करने के लिए मिला है, इसलिए अपनी फिक्र करनी है, खुद को लायक बनाना है और दूसरों को परमात्म संदेश देना है कि बेहद के पाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा निभाओ, मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो, अर्थात न विकारी शादी करो और न विकार द्वारा बच्चे पैदा करो। समय है बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनने का, इसलिए सुप्रीम टीचर का फरमान है श्रीमत पर चलकर संगम युग में वाइसलेस बनो, अर्थात विकार को बिल्कुल यूज़ नहीं करके दिखाओ, निर्विकारी बनो तो तथास्तु हो जाएगा। फिर 2500 वर्षों की राजधानी में 20 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाएंगे, विकारों से मुक्त सच्ची सुख शांति जीवन जिएंगे। संगम युग में परमात्म फरमान मानकर जो विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं, विकारों के वश होकर कोई कर्म नहीं करते हैं, वे वाइसलेस बनते हैं और वाइसलेस अर्थात निर्विकारी बनने के अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करते हैं, परमात्म ब्लेसिंग्स का अनुभव करते हैं और पुनः आत्मा स्वतंत्र बनती है। समझ मिल रही है कि ऐसा संगम युग में ही बनना है। दूर के मुसाफिर निराकार परमपिता परमात्मा हम दूर से आई हुई विस्मृत बन गई आत्माओं को हमारे अनादि आदि स्वरूप की स्मृति दिलाकर अपना परिचय देकर परिस्तान की स्थापना करने आए हैं का संदेश देकर भक्ति में की हुई पुकारों का जवाब दे रहे हैं। हम सब भिन्न भिन्न शरीर लेकर लंबी चौड़ी मुसाफिरी कर खुद को, अपने पिता को, अपने घर को भूल जाते हैं, बंदनी आत्मा बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं। इसलिए सृष्टि के किसी भी कोने में आत्मा जा सकती है अपनी कार्मिक अकाउंट अनुसार, लेकिन ऊपर अपने पवित्र धाम नहीं जा सकती है। वहाँ जाने का रास्ता और वहाँ जाने लायक बनने की समझ देते हैं परमात्मा। बिना पावन बने वहाँ जा नहीं सकते हैं।
इसलिए ड्रामा में एक तो परमात्मा की श्रीमत पर स्व इच्छा से चलकर पावन बन सकते हैं और खुद को सजाओं से छुड़ा सकते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए धर्मराजपुरी की सजाएं हैं, जिसे भोग कर आत्मा को पवित्र बनना ही पड़ता है। सभी को वापस घर जाना है, सृष्टि की सफाई होनी है, नरक की समाप्ति होनी है, स्वर्ग का योग शुरू होना है। तभी मीठे परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। सिवाय परमात्मा के सृष्टि रूपी ड्रामा को कोई और ठीक कर नहीं सकता है। एक निराकार परमात्मा ही विश्व की सर्व आत्माओं को पवित्र बनने का फरमान देकर कालों का काल महाकाल बन सभी को लेकर जा सकते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है, उसे चाह कर भी कोई पकड़ नहीं सकता है, उसकी जैसी तीखी दौड़ी कोई लगा नहीं सकता है। बंधनवश शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, बंधन खत्म, निकल जाती है। पतित से पावन बनाने आओ, हमें भी साथ लेकर चलो, ऐसी पुकार हम आत्माओं ने परमात्मा से की है भक्ति मार्ग में, जब पुराने पन से तंग हुए हैं। अभी परमात्मा ड्रामा के पाठ में आकर पावन बना रहे हैं, तो हमें पावन बनना है। साथ भी ले चलने का वायदा करते हैं परमात्मा, बशर्ते हम उन्हें अच्छी रीति याद करें, अर्थात देह भान से परे खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर उनकी ही श्रीमत पर चलकर एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाएंगे तो मीठे परमात्मा के नज़दीक आएंगे। पतित सृष्टि है, इसलिए बाप टीचर गुरु का किरदार निभाने वाले सभी पतित हैं। इसलिए निराकार परमात्मा पवित्रता के सागर स्वयं ही फादर टीचर सतगुरु का किरदार निभाते हैं। याद को सहज बनाते हैं, एक के साथ सर्व संबंध बनाकर संबंधों के सच्चे सुख का अनुभव करा के अनेकों की दैहिक यादों से छुड़ाते हैं। क्योंकि समय है खूबसूरत अर्थात पवित्र बनने का, जो मुमकिन ही तब है जब हम एक पवित्रता के सागर परमात्मा को याद करते रहेंगे। युद्ध के मैदान पर हैं हम सब, माया के साथ हमारा गुप्त युद्ध है। दैहिक कमी कमजोरियाँ जो हमने 63 जन्म यूज़ की हैं वो कार्य करती हैं, तो परमात्मा की याद को भुला देती हैं। समय प्रमाण याद में रहना ज़रूरी है, इसलिए जब भी हम मीठे परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो वे हमें पूछते हैं कि मुझे याद क्यों नहीं करते हो। परमात्मा को भूलते हैं तो खुशी नहीं रहती है, क्योंकि समझ मिलती है कि याद भूलते ही देह के भान में पाप कर्म हो रहे होते हैं जो खुशियों को छीन लेते हैं। ईश्वरीय संतान बनकर सदा रहना है, उनकी श्रीमत प्रमाण चलना है, फिर भारत को दैवी राजस्थान बनाने में मददगार बनेंगे। परमात्मा की बायोग्राफी नहीं जानते हैं, इसलिए आपस में झगड़ते हैं, अनाथ बन जाते हैं, गॉडफादर कहते हैं, लेकिन उनको जानते नहीं हैं। पुकारते हैं लेकिन फिर कण कण में कह देते हैं। वर्षा मांगते हैं लेकिन मिलेगा कैसे जानते नहीं हैं। हम आत्माएं कभी हसीन थी अर्थात पवित्र थे, ये हसीन मुसाफिर परमात्मा ही आकर बताते हैं। कैसे हम सब काले अर्थात कौड़ी तुल्य पतित बच जाते हैं, ये स्वयं परमात्मा आकर समझाते हैं और फिर से हसीन और ऊंचा बनने का मौका देते हैं। समझ देते हैं कि हम सब कैसे देह अभिमान और विकारों के वश होकर गंदे अर्थात छीछी बन गए हैं, इसलिए शरीर भी रोगी मिले हैं। लेकिन अभी भी याद में रहकर आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो पुनः पवित्र शरीर मिलेगा, सूर्यवंशी राजाई प्राप्त करेंगे। माया गंदा बनाती है, इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि माया को यूज़ नहीं करो। परिस्तान का मालिक बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रीमत एक्यूरेट है, उनके आगे कोई प्रश्न नहीं, कोई अपनी मत की राय नहीं देनी है। अपनी मत पर चलने का परिणाम हम सब देख ही रहे हैं, नरकवासी बन गए हैं। अब तो श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनना है। श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर जगत पिता ब्रह्मा की आत्मा जगत अम्बा मातेश्वरी पूजनीय बनते हैं। अशरीरी हम आत्माएं सृष्टि पर आकर 5 तत्वों का शरीर लेते हैं और पाठ बजाते हैं, पूज्य से पुजारी बनते हैं। अभी पुनः पुजारी से पूज्य बनना है। परमधाम से आए बड़े अनोखे हसीन मुसाफिर निराकार परमात्मा की श्रीमत का पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। जो अभी राजयोग सीखेंगे, स्व पर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे, वे ही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं ताकि आगे चल कोई ये न कहे कि हमें तो ये मालूम नहीं था। परमधाम हमारा अपना मूल वतन है, अपना घर है। सृष्टि पर हम परदेसी हैं, पाठ बजाने आए हैं, तो मीठे परमात्मा से अभी दिव्यता, सत्यता और सभ्यता की एक्ट सीखकर प्रैक्टिकल में उसी प्रमाण चलकर ईश्वरीय संस्कार बनाने हैं। ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है, सुख धाम का वर्षा कमाना है।
श्रीमत पर चलकर विकारों का संन्यास कर विश्वस्त दुनिया को वॉइसलेस बनाने में अपना सहयोग देना है। सहयोग देने वाले परमात्मा से वॉइसलेस दुनिया का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। जो कभी सतो प्रधान पवित्र थे और जो 83 जन्म भोग कर तमो प्रधान पतित बन जाते हैं, उनकी आत्माओं को ही पतित जीवन से वैराग आता है। वे ही फिर पुकारते हैं और परमात्मा को कहते हैं कि हमें सतो प्रधान बनाओ। पुनः पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने आए हैं परमात्मा। पवित्र प्रवृत्ति अर्थात घर में रहते विकारों की वृद्धि से परे रहना। ऑर्डिनेंस निकालते हैं परमात्मा के अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सच्ची प्रीत एक परमात्मा से रखनी है और फिर सबूत देना है एक्यूरेसी से उनकी श्रीमत पर चलने का। सभी से प्रीत हटाकर ही एक परमात्मा से सच्ची प्रीत कर सकते हैं और उनसे सचखंड का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। परिस्तान की परी बनने के लिए यहाँ निर्विकारी बनना है। बनने वालों को वॉइसलेस दुनिया में जन्म मिलेगा। जैसा पुरुषार्थ वैसा मर्तबा पाते हैं, यही विधि है। पुरुषार्थ करने का समय भी संगम युग ही है, उनसे प्रारब्ध पाने का भी समय अभी संगम युग ही है। इसलिए सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु का फरमान है कि वॉइसलेस बनने की फिक्र करो। आसुरी संप्रदाय की रीति रस्मों के वश होकर कुछ नहीं करो। समय है पुजारी से पूज्य बनने का, स्वर्गवासी बनने का। तो अटेंशन निरंतर रखना है, याद की यात्रा पर रहने का और लायक बनने का। दुखधाम नरक को पीट कर एक रस हो आगे बढ़ना है। गॉड फादर का अच्छा बच्चा बन, अर्थात उनका आज्ञाकारी बन। सुप्रीम टीचर की शिक्षाओं को अमल में लाकर अच्छा गॉडली स्टूडेंट बन। सुप्रीम सतगुरु के फरमानों को झट से फॉलो कर अच्छा फॉलोअर बन। सबूत बन, उनके फरमानों को अमल में लाकर सबूत देना है। याद में रहने का परमात्म फरमान ईमानदारी से निभाना है, नहीं तो सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि याद से पवित्र नहीं बनते हैं तो सज़ा खानी पड़ती हैं। सज़ाओं द्वारा पवित्र बनना ही पड़ता है, लेकिन फिर प्रारब्ध नहीं बनती है। इसलिए न इज्जत से घर वापस जाते हैं तो नई इज्जत से नई दुनिया में आने का भाग्य प्राप्त कर पाते हैं। श्रेष्ठ प्रारब्ध चाहिए तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि याद में रहकर संपूर्ण पवित्र बनो।